वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कभी सोचा है कि एक पत्ती से लेकर एक इंसान तक हर जीवित चीज किस तरह काम करती है? असल में हर जिंदगी के पीछे एक बहुत ही जटिल और शानदार ब्लूप्रिंट होता है। चलिए आज उसी इंजीनियरिंग को समझते हैं जो किसी भी जीवित चीज को चलाती है, जिसे हम जीवन कहते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? क्या सिर्फ हिलना डुलना या बढ़ना ही जिंदगी है? मान लीजिए कोई कुत्ता दौड़ रहा है तो वो जीवित है, पर अगर वो सो रहा हो तो तब भी वो जीवित है। तो फिर जिंदगी की असली पहचान क्या है? इसका जवाब हमें दिखता नहीं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर है। देखिए, जीवन सिर्फ वो नहीं जो हमें हिलता डुलता दिखे, बल्कि ये एक न दिखने वाली, लगातार चलने वाली लड़ाई है। कुदरत का नियम है कि हर चीज बिखराव की तरफ बढ़ती है, अव्यवस्था की तरफ, और जिंदा चीजें इसी बिखराव के खिलाफ खुद को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार अपनी मरम्मत करती रहती हैं। यही व्यवस्था बनाम अव्यवस्था की लड़ाई जिंदगी का असली मतलब है। तो इस बिखराव की समस्या का हल क्या है? इसका हल है जीवन प्रक्रियाएं। ये वो सारे जरूरी काम हैं जो कोई भी जीव अपनी बनावट को बनाए रखने और टूटने से बचाने के लिए करता है। मतलब ये वो मेंटेनेंस का काम है जो हमें जिंदा रखता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। अच्छा, तो ये मेंटेनेंस होता कैसे है? ये एक बहुत ही कुशल मशीन के जरिए होता है। जिंदगी को चलाने के लिए 4 मेन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। पोषण से ऊर्जा मिलती है, श्वसन उस ऊर्जा को इस्तेमाल के लायक बनाता है, वहन उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है, और उत्सर्जन सारे कचरे को साफ करता है। ये जिंदगी की मशीन के 4 सबसे जरूरी गियर हैं। ठीक है, तो चलिए इस मशीन के पहले हिस्से में चलते हैं, इसके पावर प्लांट में। हम ये देखेंगे कि जिंदगी अपना ईंधन कैसे हासिल करती है और फिर उसे उस ऊर्जा में कैसे बदलती है जिससे सब कुछ चलता है। ऊर्जा पाने के 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं स्वपोषी, यानी खुद बनाने वाले। ये हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जैसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है विषमपोषी, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे कि हम इंसान। स्वपोषी इंजन यानी प्रकाश संश्लेषण एक कमाल की चीज है। इस क्लोरोप्लास्ट की तस्वीर में देखिए, पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे उस ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। यही ग्लूकोज उनका ईंधन है, और जो बच जाता है उसे वे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी इंजन की। इंसानों में ये काम हमारी आहार नली में होता है। सबसे पहले खाना मुंह में दांतों से पीसा जाता है और लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं। इसके बाद छोटी आंत में लिवर और पैंक्रियास से निकले एंजाइम्स की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन पूरा होता है। और आखिर में विली नाम की उंगलियों जैसी छोटी संरचनाएं इन पोषक तत्वों को सोखकर खून में मिला देती हैं। तो एक बार जब हमें ग्लूकोज मिल जाता है, चाहे प्रकाश संश्लेषण से या पाचन से, अगला कदम उस ईंधन को असली एनर्जी करेंसी यानी एटीपी में बदलना होता है। इस प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। सभी जीवों में पहला स्टेप एक जैसा होता है। ग्लूकोज को पायरूवेट नाम के एक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। और यहीं से 2 रास्ते निकलते हैं। वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, पायरूवेट को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देता है। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में एटीपी बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दूसरी ओर अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है, और ये बहुत कम कुशल होता है। इससे इथेनॉल या लैक्टिक एसिड जैसे बाई प्रोडक्ट्स और बहुत ही कम एटीपी बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊर्जा है, लेकिन ये शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचती कैसे है? और जो कचरा बनता है वो हटता कैसे है? यहीं पर हमारा दूसरा सिस्टम काम आता है, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंसानों जैसे जटिल जीवों में एक बहुत ही एडवांस्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारा 4 चेंबर वाला दिल एक जबरदस्त पंप है। ये ऑक्सीजन वाले खून को बिना ऑक्सीजन वाले खून से मिलने नहीं देता। पल्मोनरी सर्किट खून को ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में भेजता है,
और सिस्टमैटिक सर्किट उस ऑक्सीजन से भरे खून को बाकी शरीर में पंप करता है ताकि हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और इस ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है खून। इसके कई ज़रूरी हिस्से हैं। प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड हिस्सा है, खाना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को घुले हुए रूप में ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और प्लेटलेट्स हमारी रिपेयर टीम है, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाकर लीकेज को रोकती हैं। पौधों का भी अपना लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होता है, पर यह थोड़ा अलग है। उनके पास 2 मेन पाइपलाइन होती हैं। जाइलम एक तरह की वाटर पाइपलाइन है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल्स को एक ही दिशा में ऊपर ले जाती है। और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाती है जहां उसकी जरूरत होती है, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए, जब ऊर्जा बनती है और सामान इधर उधर जाता है तो कचरा भी पैदा होता है, और अगर इस कचरे को हटाया ना जाए तो ये जहरीला हो सकता है। यहीं पर हमारा तीसरा जरूरी सिस्टम आता है, वेस्ट मैनेजमेंट यानी उत्सर्जन। इंसानों में वेस्ट मैनेजमेंट का मेन काम गुर्दे यानी किडनीज करती हैं। उनका काम खून से यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले कचरे को फिल्टर करना है। हर किडनी में लाखों छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। असली काम यही नेफ्रॉन करते हैं, जैसा कि आप इस क्लोजअप व्यू में देख सकते हैं। तो ये शानदार 2 स्टेप प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन में ब्लड प्रेशर की वजह से खून में से लगभग सब कुछ छनकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। फिर एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप में, जिसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, शरीर उन सभी चीज़ों को वापस सोख लेता है जिनकी उसे ज़रूरत है, जैसे ग्लूकोज, पानी और ज़रूरी सॉल्ट्स। जो कुछ भी पीछे बचता है वो यूरिन होता है, यानी कचरे का एक कंसंट्रेटेड घोल जिसे शरीर आसानी से बाहर निकाल सकता है। पौधे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीके अपनाते हैं। वो वाष्पोत्सर्जन के जरिए फालतू पानी को बाहर निकाल देते हैं। वे कचरे को पत्तियों में जमा कर सकते हैं जो बाद में गिर जाती हैं, या फिर उन्हें रेजिन और गोंद के रूप में स्टोर कर लेते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को वे अपने आसपास की मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। अब तक हमने इन सभी सिस्टम्स को अलग अलग देखा, लेकिन असली चमत्कार ये है कि ये अलग हैं ही नहीं, ये सब एक साथ एक दूसरे से जुड़कर एक सिंगल मशीन की तरह काम करते हैं। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड मशीन है। देखिए, पोषण खाना देता है, श्वसन उस खाने को एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस ऑक्सीजन और पचे हुए खाने को हर जगह पहुंचाता है, और उत्सर्जन इन सभी प्रोसेस से पैदा हुए कचरे को साफ करता है। हर गियर दूसरे गियर को घुमा रहा है। यही वो कमाल की जुड़ी हुई मशीन है जिसे हम जीवन कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है बिखराव के खिलाफ अपनी जटिल बनावट को बनाए रखना, और इसका समाधान है एक इंटीग्रेटेड मशीन जो 4 सिस्टम्स पर चलती है। एनर्जी के लिए पोषण और श्वसन, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन और साफ सफाई के लिए उत्सर्जन। और आखिर में ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये हमारे वजूद के अंदर छिपी हुई गहरी इंजीनियरिंग और जबरदस्त लचीलेपन को पहचानने जैसा है। ये सचमुच इस ब्रह्मांड में व्यवस्था का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।